दूसरे चरण के रण में पहले से भी कम मतदान हुए हैं। यूपी में पहले चरण में शाम 5 बजे तक 57%, तो वही दूसरे चरण में महज 52.74% ही वोटिंग हुई है, जिससे देश के लोकतंत्र और पार्टियों के प्रति जनता में कम विश्वास को ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जनता ने घरों से निकलकर मतदान करना मुनासिब नहीं समझा। मतदान के इस रण में गर्मी ने जहां चार चांद लगा दिए, तो वही भीषण गर्मी ने लोगों को घरों से बाहर ही नहीं निकलने दिया। और ज्यादातर लोग अब ये मानकर भी चल रहे हैं कि इस बार के चुनाव में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। 4 जून 400 पार, 4 जून और मालानी की यही पुकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जिस तरह भाजपा का हर नेता मंचों से यही दावा और नारा लगाता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता ने ये मान लिया है कि इस बार फिर से सत्ता में बीजेपी की ही वापसी होने वाली है। इसलिए लोगों की मतदान के प्रति रुचि खत्म होती हुई नजर आई है। इस बार ईवीएम पर सवाल खड़े होना, फिर वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जिंदा है जब चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में जबरदस्त तरीके से धांधली हुई थी। लोग कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस चुनाव में होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं और यही वजह है कि शायद लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर हम इस चुनाव पर गौर करें तो इस चुनाव में कई बड़े मुद्दे गुम हो गए हैं। मंगलसूत्र, विरासत, मुस्लिम लीग, इन मुद्दों पर इस बार सियासत हो रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। कई बड़े मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिनका सरोकार सीधा सीधा जनता से है। लेकिन इस बार के चुनाव में ये मुद्दे गुम नजर आ रहे हैं और लोगों के सामने कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ कोई तीसरा विकल्प भी नहीं है। जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रही है। परिवर्तन की नाउमीदगी भी लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही है। वहीं विपक्ष के कई बड़े नेता मुद्दों से हटकर बीजेपी की ही पिच पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं राहुल गांधी, ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। जिससे साफ तौर पर यह बात स्पष्ट है कि इस बार जो जनता है वो कहीं ना कहीं मतदान को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नजर नहीं आ रही है। सत्ताधारी भाजपा पिछले 10 सालों के काम को बता रही है, मिशन 2047 तक का लक्ष्य लोगों के सामने रख रही है, उसे प्रेजेंट कर रही है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस और नेहरू परिवार को भारतीय जनता पार्टी घेर रही है, जैसे कि कई चुनावों में यह देखा भी गया है। 2014 में जब भाजपा सत्ता में आने की पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही थी, तो बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी का वादा और भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी। लेकिन इस बार इन सभी मुद्दों की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और फिर उन्हीं नेताओं को पार्टियों में जगह देना। ईडी, सीबीआई के इस्तेमाल पर घिर रही भाजपा भी जनता पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ रही है। कुछ सीटें ऐसी भी है जहां लोग जानते हैं कि वोट आखिर किसी को भी दिया जाए, चाहे किसी अन्य पार्टी का प्रत्याशी कितना भी मजबूत हो, लेकिन जीतना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही है, जो कई सालों से कुर्सी पर बैठकर अपने लोकसभा का विकास करना भूल गए हैं। तो ये तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव से मिसिंग है, इस चुनावी रैलियों में नजर नहीं आ रहे हैं। मंगलसूत्र, विरासत पर सियासत हो रही है और यह बात भी लाजमी है कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई और तीसरा विकल्प जनता के सामने मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि जनता शायद घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर जनता को यह समझना होगा कि एक एक वोट उनका बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक वोट उनका देश के विकास में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ऐसे में कम मतदान प्रतिशत जो परेशानी है वो बढ़ा रहा है। तो हम भी लोगों से अपील करेंगे कि कृपया अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार के हक को समझे, क्योंकि हो सकता है आपका एक एक वोट देश को एक बड़े विकास की तरफ और एक कदम आगे बढ़ा दे।